जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में सावन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। सावन कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत किस दिन किस तारीख किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, सावन कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय क्या रहेगा, एकादशी व्रत के नियम विधि और पारण का विशेष महत्व इस एकादशी में पारण को लेकर है। इस बार पारण पर बहुत सचेत रहना है, बहुत संशय पारण में लगा हुआ है, इसलिए इस एकादशी का पारण बहुत ही महत्वपूर्ण। वीडियो में आगे जानेंगे पारण का समय क्या है, कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी जानेंगे, लेकिन पारण को लेकर बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। एकादशी व्रत जो सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम, अद्भुत, अलौकिक व्रत कहा गया है, व्रतों की जननी कहा जाए तो एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत भगवान नारायण जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए, भगवान नारायण जी की असीम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम व्रत एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य जीवन में भौतिक सुखों को धीरे धीरे प्राप्त करता हुआ और अंत में वह भगवान के धाम, भगवान के लोक वैकुंठ धाम को भी प्राप्त होता है। एकादशी की महिमा बहुत अद्भुत कही गई है। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी अवश्य व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत 3 दिनों का नियम होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी को व्यक्ति को चावल नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी व्रत करते हैं उन्हें दशमी को अर्थात एकादशी के एक दिन पहले चावल नहीं खाना चाहिए। शुद्ध और स्वच्छ सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। शाम को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ और साफ करके सोएं। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर गंगा जल से स्नान करें। स्वच्छ और साफ वस्त्र पहने, हो सके तो पीला वस्त्र पहने। पीला वस्त्र ना हो, पीला दुपट्टा या पीला गमछा लेकर अपने पूजा मंदिर में आसन लगाकर विराजमान हो जाए। सबसे पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर, पुष्प ना भी हो तो हाथ में जल लेकर एक भाव रूप में संकल्प लें कि हे भगवान नारायण, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। भगवान हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करना, हमारे व्रत की रक्षा करना। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल पुष्प भगवान के पास छोड़ दें। उसके बाद भगवान का जो आपके पास सामग्री हो पूजन की, उसी हिसाब से भगवान का पूजन करें। भगवान शालिग्राम का विग्रह हो, लड्डू गोपाल हो तो प्रत्यक्ष रूप बैठाकर उनको स्नान कराएं। ना हो तो फोटो हो, मूर्ति हो, जैसे जो भी हो पूजन करें। अगर शालिग्राम भगवान लड्डू गोपाल है तो जल से, दूध से, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, कराना भी चाहिए। उस भगवान को चंदन लगाएं, फूल, धूप बत्ती, दीपक से अर्चन करें। भगवान को भोग लगाएं। भोग में जो भी आपके पास सामग्री हो, फल, मीठा, इलायची दाना, मिश्री, जो भी कुछ हो, भगवान को अर्पण करके तुलसी का पत्ता जरूर ही समर्पित करें। भगवान से प्रसाद ग्रहण करने के निवेदन करिए। 1 चम्मच जल से भगवान को आचमन करा दीजिए। उसके बाद में एकादशी व्रत कथा को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। हर एकादशी की कथा हमारे इसी चैनल पर सुबह, एकादशी के दिन सुबह 6 बजे इसी चैनल पर आ जाती है। आप अपने मोबाइल में, अपने टीवी में लगाकर कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद भी भगवान का जो 12 अक्षर, 12 अक्षर का नाम है, मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जितना आपके पास समय हो उतना जप करना चाहिए। माला से कर सकते हैं या ऐसे समय के अनुसार आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी हो, 10-5 मिनट भगवान का जप करना चाहिए। उसके बाद भगवान की आरती उतारें। आपका व्रत यहीं से शुभारंभ हो जाता है। व्रत 3 प्रकार के होते हैं, निराजल, जल पीकर, फलाहार। जैसे आपकी शरीर सामर्थ्य दे रही हो वैसे आपको व्रत रखना चाहिए। यह भाव और श्रद्धा का विषय हो तो इसीलिए आप जैसे भी आपके पास सुलभ हो वैसे ही आप व्रत रखिए।
पूरा दिन व्रत रखिए, फलाहार जलपान आप कर सकते हैं। मन में भाव भगवान का बना रहे, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन रहे। विचार करिए, चिंतन करिए कि इस दिन जो है आपसे कोई अपराध ना होने पाए, कोई गलती ना होने पाई, कोई पाप आपसे ना होने पाए। किसी की चुगली बुराई न करें, गलत जगह न जाएं, भगवान का चिंतन करें, साधु संतों की सेवा, गौओं की सेवा मिल जाए सबसे उत्तम है। शाम को फिर स्नान आदि करके फिर भगवान का पूजन करें। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व कहा गया है। यदि आपके पास समय है तो आप जागरण करिए, समय का अभाव है तो आप आधा घंटा 1 घंटा भगवान का भजन गुनगुना सकते हैं, भजन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। एकादशी के दूसरे दिन फिर जल्दी उठकर भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें। उसके बाद में कुछ सीधा खुराक दक्षिणा के साथ किसी आचार्य को, सुयोग आचार्य को दान देना चाहिए। आचार्य न मिले तो गरीब व्यक्ति को भी दान दे सकते हैं, लेकिन दक्षिणा के साथ में। उसके बाद व्रत का पारण करना है। पारण का विशेष महत्व जानिए, जब पारण का समय हो तभी व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी में ही व्रत का पारण होता है। यदि सूर्य उदय के पहले द्वादशी खत्म हो जाए, संपन्न हो जाए, तब आप तेरस में कर सकते हैं, अन्यथा आपको द्वादशी व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण भगवान के चरणामृत से, भगवान के चरणों तक तुलसी मिश्रित गंगा जल से या मुख में चावल डालकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार जो है सभी को व्रत रखना चाहिए। जैसे जिसकी सामर्थ्य हो, जल पीकर कर सकते हैं, निराजल भी कर सकते हैं और फलाहार भी व्रत कर सकते हैं। सावन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है, जो बहुत ही उत्तम, अद्भुत और अलौकिक कही गई है। स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि इस एकादशी का महत्व बहुत बड़ा है। जो इस कथा को सुनता या पढ़ता है, अर्थात जो सावन कृष्ण पक्ष कामदा एकादशी व्रत का महात्म पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। केवल सुनने मात्र से भी भगवान की महिमा, भगवान कथा सुनने मात्र से भी व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। केवल बालक, रोगी और वृद्ध को छोड़कर सबको व्रत करना चाहिए। जो लोग एकादशी व्रत न कर सके या न कर पाए, उन्हें एकादशी दिन चावल कदाप भी नहीं खाना चाहिए, चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस वर्ष 2025 में सावन माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है रविवार 20 जुलाई को सुबह 10:29 पर, जो अगले दिन सोमवार 21 जुलाई को सुबह 8:04 तक एकादशी तिथि रहेगी। एकादशी व्रत उदया तिथि में मान्य होता है। तो सावन माह कृष्ण पक्ष कामदा एकादशी का व्रत सोमवार 21 जुलाई 2025 किया जाएगा। यह एकादशी बहुत ही अद्भुत होगी, क्योंकि यह एकादशी से मिश्रित द्वादशी है। और एकादशी का व्रत भी ऐसा होना चाहिए कि एकादशी से लगी हुई द्वादशी हो तो सबसे उत्तम है। लेकिन पारण की बात सुनिए, पारण में को बहुत ध्यान रखना है, बहुत सावधानी करना है। तेरस लग रही है बहुत जल्दी, तो आप सावन कृष्ण पक्ष कामदा एकादशी व्रत का पारण भी मंगलवार 22 जुलाई को प्रातः में 5:30 से लेकर सुबह 5:48 के मध्य आपको व्रत का पारण कर लेना है। अर्थात आपके पास कुल 18 मिनट है। 18 मिनट में ही आपको व्रत का पारण कर लेना है, क्योंकि 5:48 से तेरस लग जाएगी, त्रयोदशी लग जाएगी, तो त्रयोदशी में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो आप सब विशेष ध्यान दीजिएगा। जो भी जानकारी है काशी से प्रकाशित पंचांग के अनुसार ही है। तो आप सब ध्यान दीजिए, मंगलवार 22 जुलाई को प्रातः में 5:30 से लेकर सुबह 5:48 के मध्य व्रत का पारण किया जाएगा।
जानकारी आपको अच्छी लगे, वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।